लोग कहते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं आया, लेकिन हकीकत ये है कि उस दिन जमीन और आसमान की हर ताकत उनकी एक आवाज पर कुर्बान होने को तैयार थी। ये वाकया आशूरा के दिन का है। उस वक्त जिन्नात का बादशाह जाफर जिन अपने दरबार में तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि करबला की जमीन पर नबी के घराने पर क्या गुजर रही है। अचानक उसके तख्त के नीचे से दो जिन रोते हुए, मातम करते हुए गुजर गए। जाफर जिन ने उन्हें रोक लिया और कहा, आज तो खुशी का दिन है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उन जिन्नात ने रोते हुए जवाब दिया, ए बादशाह, अभी अभी हमारा गुजर करबला की जमीन से हुआ है। वहां हमने देखा कि रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हुसैन इब्ने अली खून में लथपथ हैं। उन पर तीरों की बारिश हो रही है और वो सजदे में है। ये सुनते ही जाफर जिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन जश्न बंद करवा दिया, सर से ताज उतार फेंका और जंगी लिबास पहन लिया। उसने अपनी तलवार निकाली और जिन्नात के एक बड़े लश्कर को साथ लेकर हवा से भी तेज रफ्तार में करबला की तरफ चल पड़ा। जाफर जिन कहता है, जब मैं करबला की फिजाओं में पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। वहां सिर्फ यजीदी फौज नहीं थी, आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्ते, अंबिया और जिन्नात की कतारें लगी हुई थी। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि बस इमाम हुक्म दे और दुश्मनों को खत्म कर दे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जाफर जिन को रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी इमाम हुसैन ने नजर उठाई और फरमाया, जाफर मेरे पास आओ। जाफर जिन रोते हुए इमाम हुसैन के कदमों में गिर पड़ा और अर्ज किया, आका, मेरे पास जिन्नात की बहुत बड़ी फौज है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं पल भर में इन यजीदियों को मिटा दूं, इनका नामो निशान खत्म कर दूं। लेकिन इमाम हुसैन ने बहुत सुकून से फरमाया, नहीं जाफर, रुक जाओ। अगर मैं चाहूं तो एक इशारे में पूरी दुनिया पलट सकता हूं, लेकिन मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए और अपने रब की रजा के लिए सब्र कर रहा हूं। मुझे अल्लाह की मर्जी सबसे ज्यादा प्यारी है। तो दोस्तों, याद रखना, करबला में इमाम हुसैन बेबस नहीं थे। कायनात की हर ताकत उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने तलवार इसलिए नहीं उठाई ताकि इस्लाम जिंदा रहे। करबला हमें ये सिखाती है कि जीत हथियारों से नहीं बल्कि सब्र और कुर्बानी से होती है। अगर आपके दिल में भी इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिखें और ऐसे ही इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।